What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to IFL. मुंबई स्ट्रीट स्टाइल वेज मसाला ग्रिल सैंडविच बना रहा हूँ. अब ये जो सैंडविच है ये मुंबई की सड़कों पर मिलता है और मुंबई की स्ट्रीट फूड की कोई भी रेसिपी जब आपके साथ शेयर करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फूड है ये. और सैंडविच की कई सारी रेसिपीज़ आप सबके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ मुंबई स्ट्रीट स्टाइल. और ये सैंडविचेस बहुत अलग किस्म के बनते हैं. इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी वजह से ये मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच अलग होता है दूसरे सैंडविचेस से. वेज ग्रिल सैंडविच की, तंदूरी ग्रिल सैंडविच की, जंगली सैंडविच की रेसिपी आप सबके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ. आज जो ग्रिल सैंडविच बना रहा हूँ वो है वेज मसाला ग्रिल सैंडविच, जिसमें एक आलू का मसाला बनता है, उसकी लेयर लगती है, साथ में कुछ सब्जियाँ जाती है और फिर इसे ग्रिल किया जाता है. आज हमें कोई ग्रिल मशीन की ज़रूरत नहीं है, तवे पर ही बन जाएगा. और साथ ही में ग्रिल सैंडविच जो है वो मुंबई स्ट्रीट स्टाइल मसाला टोस्ट सैंडविच से अलग होती है, क्योंकि जो टोस्ट सैंडविचेस होते हैं वो एक इक्विपमेंट में बनते हैं, छोटी ब्रेड के साथ बनाया जाता है. और ग्रिल सैंडविच जो है वो ग्रिल करके बनाए जाते हैं ग्रिल मशीन में, और ये यूजुअली एक ट्रायंगल बड़ी सी ब्रेड में बनाया जाता है. तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो देख के पता चल जाएगी. साथ ही में जो मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच है उसमें चटनी, जो तीखी वाली चटनी होती है, और साथ ही में सैंडविच मसाला होता है. ये दोनों का जो फ्लेवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसके लिए सबसे पहले मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच मसाला कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं. एक पैन को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए. एक बार पैन गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए. अब इसमें 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 टीस्पून लौंग और आधा चक्री फूल यानी कि स्टार एनीज डाल दीजिए. इन मसालों को अभी एकदम लो फ्लेम पर आपको अच्छे से भून लेना है जब तक कि इनमें से खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती है. एक बार आपने मसालों को भून लिया है तो उन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र करके अच्छे से ठंडा कर लीजिए पीसने से पहले. एक बार मसाले ठंडे हो जाएं, इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर दीजिए. साथ में 1 टीस्पून अनारदाने का पाउडर, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून हींग, आधा टीस्पून सौंठ का पाउडर, 1 टेबलस्पून काला नमक और 2.5 टेबलस्पून्स नमक ऐड करना है. हमारा जो सादा नमक होता है वो ऐड कर दीजिए. अब इन मसालों को साथ में पीसकर एक फाइन पाउडर बना लीजिए. आप देख सकते हो मैंने मसालों को पीस लिया, इनका एक फाइन पाउडर तैयार हो गया है और हमारा सैंडविच मसाला रेडी हो गया. अब ये जो सैंडविच मसाला एक बार आपने बना लिया उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं. 2-3 मिनट तक ख़राब नहीं होता है. इसमें काफ़ी नमक है तो आप जितनी बार सैंडविच बनाना चाहते हैं ये मसाला उसमें यूज़ कर सकते हैं. आपने देखा होगा 2.5 चम्मच नमक डाला है. नमक ज़्यादा होता है क्योंकि जब सैंडविच के अंदर उबली हुई सब्जियां या दूसरी सब्जियां भी जाती है उसमें नमक नहीं होता है, तो नमक की ज़रूरत पड़ती है. और जो बाकी मसाले वो जो चटपटापन है वो टेस्ट है वो ऐड करते हैं. तो ये सैंडविच मसाला ज़रूर बनाइए. ये चाट मसाले से काफ़ी फ़र्क है इसका. चाट मसाला मत यूज़ कीजिए, वो सेम रिज़ल्ट नहीं आएगा. अब दूसरी चीज़ जो है जो ये मुंबई वाले सैंडविच को एकदम डिस्टिंक्टिव बनाती है वो होती है इसकी चटनी. एक तीखी वाली चटनी होती है जो बहुत ज़रूरी है सैंडविच के लिए. तीखी वाली सैंडविच चटनी कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं. एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 1 बंच ताज़ा धनिया, 10 से 12 तीखी वाली हरी मिर्च, 4 से 5 कलियां लहसुन की, यहाँ पर 3 से 4 पालक के पत्ते ब्लांच किए हुए, ऑप्शनल है, कलर अच्छा देते हैं, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 1 टीस्पून सैंडविच मसाला जो हमने अभी बनाया था, 1 चुटकी नमक, 1 ब्रेड की स्लाइस इसमें ऐड कर रहा हूँ. ये स्ट्रीट वेंडर्स की एक ट्रिक होती है चटनी को बाइंड करने के लिए, ये ऐड कर दीजिए. 1 टुकड़ा बर्फ़ का डाल दीजिए कलर रिटेन करने के लिए, और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक फाइन चटनी बना लीजिए. ये आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा रंग आया, परफेक्ट कंसिस्टेंसी आई है. हमारी मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच की चटनी रेडी हो गई है. तो ये जो सैंडविच चटनी है ये थोड़ी सी अलग कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ. ये काफ़ी तीखी होती है, इसमें लहसुन का फ्लेवर होता है, पुदीना नहीं ऐड किया जाता है और काफ़ी सारे मसाले भी नहीं ऐड किए जाते हैं. ये बेसिकली जो स्पाइसीनेस है सैंडविच में, वो तीखापन है, वो ऐड करती है ये चटनी. तो ये चटनी इसी तरीके से बनाई है. वो जो कबाब के लिए चटनी बनाते हैं रेस्टोरेंट्स में या दूसरे किस्म की जो हरी चटनियाँ बनती हैं उससे मज़ा नहीं आएगा. ये सैंडविच वाली चटनी बनाइए तो ही मज़ा आएगा ये मुंबई वाले सैंडविच का आपको घर पे. जो ब्रेड का स्लाइस मैंने ऐड किया है, यूजुअली जो सड़कों पर सैंडविच बनाते हैं वो ब्रेड ऐड कर देते हैं चटनी के अंदर, क्योंकि ब्रेड पे जब भी चटनी लगाई जाती है सैंडविच बनाते समय तो पानी छोड़ती है चटनी, तो ब्रेड सॉगी हो जाती है. तो इसके लिए वो बाइंडिंग ज़रूरी है. टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा. अगर ब्रेड नहीं डालना चाहते हो ब्रेड क्रम्स डाल सकते हो, या जो दाल आती है भुनी हुई चने की दाल वो ऐड कर दीजिए, उससे भी
बाइंडिंग आ जाएगी। बट एकदम स्ट्रीट स्टाइल वर्जन बना रहे हैं तो जैसे स्ट्रीट्स पे बनता है वैसे ही आज मैंने चटनी बनाई है। तो ये चटनी ज़रूर बनाई है, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब सैंडविच मसाला चटनी बन गई है। नेक्स्ट स्टेप ये है, हमें वो आलू का मसाला बनाना है, क्योंकि हम आज मसाला वेज ग्रिल सैंडविच बना रहे हैं। तो आलू का मसाला कैसे बनाया जाता है, बहुत आसान है, देख लेते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर इसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तो थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, 10 से 12 कड़ी पत्ते, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर बस हल्का सा आपको यहाँ पर भून लेना है। फिर फ्लेम को लो करके इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 चुटकी भर गरम मसाला डालकर हल्का सा स्टर कर लीजिए। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 कप हरे मटर, 6 यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू ले लिए, इनको हाथों से क्रश करके ऐड कर दीजिए और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है। एक बार आपने स्टर कर लिया है तो एक पोटैटो मैशर ले लीजिए और अच्छे से आपको आलूओं को मैश कर लेना है और सारी चीज़ों को कंबाइन कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से आलू को मैश कर लिया है, सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो गई है। लास्ट में इसमें आधे नींबू का रस ऐड कर दीजिए और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए यहाँ पर, और ये आप देख सकते हो हमारे वेज मसाला ग्रिल सैंडविच का मसाला जो है वो रेडी हो गया है। तो हमारी चटनी, सैंडविच मसाला और आलू का मसाला रेडी हो गया है। अब हमें सैंडविच को असेंबल करना है। यहाँ पर मैं आज एक ट्रायंगल शेप की ब्रेड यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं मिलती है, यूजुअली बेकरीज में मिल जाती है, तो नॉर्मल ब्रेड भी जो है, ब्रेड का स्लाइस वो यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्रेडिशनली ये ट्रायंगल वाइट वाली ब्रेड यूज़ की जाती है। अगर आपको बड़े साइज़ की स्क्वायर ब्रेड मिल जाती है तो उसको बीच में से काट लीजिए तो ट्रायंगल ब्रेड बन जाएगी। तो वो भी एक तरीका है ट्रायंगल शेप में अगर आपको ग्रिल सैंडविच बनाना है तो। साथ ही में मैंने थोड़े से प्याज, टमाटर और कैप्सिकम को भी काट रखा है, ये भी यूज़ करने वाले हैं। चीज़ यूज़ करेंगे। तो ये ग्रिल सैंडविच को असेंबल कैसे किया जाता है और उसको पकाया कैसे जाता है वो देख लेते हैं। तो एक सैंडविच ब्रेड स्लाइस ले लीजिए, उसके ऊपर सॉफ्ट बटर को आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है, एकदम एंड टू एंड अप्लाई कर दीजिए। अब इसके ऊपर सैंडविच चटनी लगा देनी है। चटनी तीखी होती है तो बस हल्की हल्की चटनी आपको लगानी है। अब इस ब्रेड की स्लाइस को रख के इसके ऊपर आलू का जो मसाला हमने बनाया था वो आपको अच्छे से एक लेयर लगा देना है। जो लेयर है मसाले का अच्छे से स्प्रेड करके एकदम इवनली स्प्रेड आउट कर दीजिए। अब इसके ऊपर चॉप किया हुआ प्याज का एक लेयर आपको अच्छे से लगा देना है। प्याज का लेयर आपने एक बार लगा लिया है तो इसके ऊपर सैंडविच मसाला स्प्रिंकल करना है। सैंडविच मसाला ऐड करने के बाद और एक ब्रेड का स्लाइस ले लीजिए। अब इसके ऊपर बटर लगाइए, फिर से थोड़ी सी चटनी लगानी है और फिर चटनी और बटर वाला जो साइड है वो नीचे की तरफ रख के ब्रेड स्लाइस को रख देना है सैंडविच पर। अब फिर से ऊपर से बटर लगाइए, थोड़ी सी चटनी फिर से लगाइए और यहाँ पर अभी स्लाइस किए हुए टमाटर आपने लगाने हैं। तो स्लाइस किए हुए टमाटर अच्छे से एक लेयर आपको इस तरीके से लगा देनी है। अब ऊपर आपको सैंडविच मसाले से फिर से टमाटरों को अच्छे से सीजन करना है। ऊपर से चॉप की हुई कैप्सिकम का एक लेयर अभी लगाना है। तो ऐसे कैप्सिकम का लेयर आप देख सकते हो मैंने लगा दिया है। इसके ऊपर अभी यहाँ पर मैं चीज़ ऐड कर रहा हूँ। प्रोसेस चीज़ ले लिया, उसको ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। चीज़ अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, चीज़ को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। एक बार आपने चीज़ डाल दिया है ऊपर से तो फिर से आपको एक ब्रेड का स्लाइस लेना है, उसके ऊपर वापस से मक्खन लगाना है, फिर से थोड़ी सी चटनी लगानी है और फिर इस ब्रेड स्लाइस को सैंडविच के ऊपर प्लेस कर देना है। और ये आप देख सकते हो हमारे सैंडविच की जो असेंबली है वो हो गई है। अब इसे ग्रिल कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक ग्रिल पैन ले लीजिए, ग्रिल पैन नहीं है तो एक तवा ले लीजिए। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो पैन को आपको अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। एक बार पैन आपका एकदम अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर देना है। फ्लेम को लो करके इसके ऊपर अच्छे से आपको बटर लगाना है। एक बार आपने बटर लगा दिया है तो सैंडविच को प्लेस कर दीजिए। सैंडविच प्लेस करने के बाद आपको एक प्लेट ले लेनी है इस तरीके से और प्लेट को सैंडविच के ऊपर रखना है और थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है। बेसिकली हम जो सैंडविच ग्रिलर होता है उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि नीचे से जो ब्रेड है एकदम क्रिस्प हो जाए और वो ग्रिल मार्क्स भी इसके ऊपर आ जाए। तो ऊपर से प्रेशर अप्लाई करके रखिए। अब जब तक कि एक साइड से आपका सैंडविच पक नहीं जाता है तब तक सैंडविच को पका लीजिए। आप देख सकते हो एक साइड से एकदम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पर ऊपर से थोड़ा सा आपको मक्खन लगा देना है फिर से ब्रेड के ऊपर कि टोस्ट अच्छे से हो सैंडविच हमारा। सैंडविच को केयरफुली आपको फ्लिप कर देना है। फ्लिप करने के बाद फिर से इसके ऊपर प्लेट रखकर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है और जब तक कि दूसरे तरफ से भी आपका सैंडविच नहीं पक जाता है तब तक इस सैंडविच को अच्छे से पका लीजिए। आप देख सकते हो दोनों तरफ से हमारा सैंडविच अच्छे से पक चुका है। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल।
तो मुंबई स्ट्रीट स्टाइल वेज मसाला ग्रिल सैंडविच आपने देख लिया कैसे बनता है और इतना डिलिशियस लगता है ये। और जितने भी ये बेसिकली सैंडविचेस हैं जो सैंडविच वालों के पास मिलते हैं मुंबई में, मेरे को सारे ही पसंद हैं। अगर आपने मेरी चीज़ चिली टोस्ट की रेसिपी, मसाला टोस्ट, वेज सादा सैंडविच, वेज टोस्ट सैंडविच, ये सब चीज़ों की रेसिपी नहीं देखी और ग्रिल सैंडविच के मैंने आपको जैसे बताया नहीं देखी है, तो वो रेसिपीज़ भी जाके देखिए। अलग अलग सैंडविचेस अपने घर पे बनाइए और ये वाली रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे और कमेंट्स मुझे बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Mumbai street style veg masala grill sandwich at your home. Cheers.